हेलो दोस्तों। तो पिछली बार जब मैंने फर्स्ट ईयर फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने उनको कहा था कि यही एक टाइम है, फर्स्ट ईयर ही एक टाइम है जब आप अपना जॉब स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे ही आपका कॉलेज की पढ़ाई का जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, वो सबसे कम रहता है और इसीलिए यू कैन एक्चुअली स्टार्ट डेवलपिंग ऑल दी स्किल्स एट अ वेरी फास्ट पेस। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कन्फ्यूजन था अबाउट द जॉब स्किल्स, व्हाट स्पेसिफिक जॉब स्किल्स दे शुड टारगेट। तो इसी वजह से आज के इस वीडियो में मैं सारे जॉब स्किल्स के बारे में बात करूंगा जो कि वो लोग एक्चुअली में डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं, वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि उनको आगे जाके फ़ायदा हो एंड इट माइट बी बेनिफिशियल फॉर एनी इंडस्ट्री, नॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर से। कोई भी इंडस्ट्री में ये सारे स्किल्स आपको काम में आने ही वाला होगा। तो वीडियो को देखते रहिए, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो हमारा जो पहला जॉब स्किल है वो है MS ऑफिस, स्पेशली MS एक्सेल। तो आप फ्यूचर में कोई भी जॉब करो या इंटर्नशिप करो या हायर एजुकेशन करो, अगर आपके जॉब या एजुकेशन में थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर बेस्ड काम है तो फिर आपको एक्सेल लगने वाला ही होगा। तो इसीलिए आप ज़रूर सीख लेना। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है इन कोर्सेरा और यूडेमी और ऑडेसिटी, या फिर आप ऑफलाइन कोर्स भी कर सकते हो इन डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आप आजकल कराते हैं। और तो और आप चाहो तो सिंपल है, यूट्यूब से भी सीख सकते हो। ये सबसे इफ़ेक्टिव वे होता है। यूट्यूब से आपको बहुत सारे टीचर्स का भी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा यूट्यूब से ही सीखो, लेकिन आप इस तीनों ऑप्शन में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा जो जॉब स्किल है वो है रीडिंग स्किल्स। तो आजकल के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में रीडिंग एक बहुत ही रेयर स्किल सेट बन चुका है। लेकिन अगर आप एक डेली हैबिट में रहोगे ना रीडिंग के, तो फिर आप ये स्किल ज़रूर डेवलप कर पाओगे। ये स्किल एक दिन या एक हफ्ते में डेवलप नहीं होगा, इसके लिए आपकी सालों की मेहनत लगेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके प्लेसमेंट के टाइम पे आपके ऐसे बहुत सारे जॉब्स आएंगे जो कि रीडिंग बेस्ड होगा। यानी कि आपको शायद कोई प्रोटोकॉल पढ़ना हो या फिर कोई SOP पढ़ना हो, तो ये सब आपको करना पड़ेगा और बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ वो भी छोड़ दो, आप अगर उस लाइन में जॉब नहीं भी गए, आपको उससे पहले जो जॉब के एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएंगे, जहाँ पे आपको पढ़ के उस चीज़ को समझना है और उसको कॉम्प्रहेंड करके उसका आंसर भी देना है। तो इस सब के लिए रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर रीडिंग करना स्टार्ट करें। यू कैन स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर्स और बुक्स, जो भी आपका मनपसंद हो। नेक्स्ट जो हमारा जॉब स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग। अगर इस स्किल को आपको इम्प्रोवाइज़ करना है तो आप 3 चीज़ कर सकते हो। एक, आप तो सुडोकू खेल सकते हो। 2, आप चेस खेल सकते हो। या फिर नंबर 3, आप पजल्स सॉल्व कर सकते हो। तो ये पजल्स अगर आप सॉल्व करोगे, ये सुडोकू अगर आप खेलते रहोगे या चेस भी आप खेलते रहोगे, तो क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करने लगेगा। तो इसीलिए ये तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर करना। तो नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये आप फर्स्ट ईयर में हो ना अभी, जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे, आप कितना भी टेक्निकली अडेप्ट हो जाओ, आप कितना भी अपना मार्क्स अच्छा कर लो, अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉपरली इंटरव्यूअर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसीलिए यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये स्किल को एक्वायर करने के लिए आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा सल्यूशन है वो है इंटरेक्टिंग विथ पीपल। आप बाहर जाओ और एक्चुअली लोगों के साथ बात करो, जितना हो सके इन पर्सन करोगे तो सबसे बढ़िया होगा। व्हाट्सएप फेसबुक के ज़रिए मत करो। इन पर्सन अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे तो सबसे ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होने वाला होगा। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करो। हमारा अगला जॉब स्किल है कोडिंग स्किल्स। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कोर फार्मा सेक्टर में कोडिंग का उतना ज़्यादा हाथ नहीं है, लेकिन हमारे जो अभी उठते बायो IT फील्ड्स है, यहाँ पे कोडिंग थोड़ा बहुत तो आपको लगता है। तो फिर आप ज़रूर कोडिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हो, जो भी नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो। आप C++ सीख सकते हो, या फिर आप पाइथन सीख सकते हो, जावा, HTML, SQL, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, कोई भी पकड़ के स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो SQL से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कोडिंग स्किल्स।
तो अभी तक मैंने जितने सारे स्किल्स के बारे में बात किया, आप देख सकते हो ऑल ऑफ दिस स्किल्स आर वेरी मच कॉमन टू ऑल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कोर्सेज। लेकिन अब मैं कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में आपके साथ शेयर करूँगा जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर फार्मेसी स्टूडेंट्स को ही करना चाहिए, या फिर अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल फील्ड्स, कोई भी स्टूडेंट ऐसा अगर है तो उनको ज़रूर ये करना चाहिए। नंबर 1 वुड बी आपके जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में जो बायोलॉजी बुक था वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने सारे पार्ट्स थे आप पूरा पढ़ते रहो, आप पूरा समझो चीज़ों को, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप साइड में लिख के रखो, बाद में आप ज़रूर पूछना अपने सर को, लेकिन ये आप ज़रूर पढ़ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना, सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम धीरे धीरे करके समझना, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसीलिए आप अगर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी तो 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, अगर आप उसको फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करोगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो फिर आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला होगा। नेक्स्ट जो एडवाइस मैं आप सभी को दूंगा वो है कि आप अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करो। जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, उसका क्या मतलब था वो समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फार्मेसी फील्ड में। तो इसीलिए आप ज़रूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करो। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड बोथ क्या क्या रिएक्शंस होता है, क्यों होता है वो रिएक्शंस, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाओगे आप बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के केमिकल रिएक्शंस करोगे, लेकिन आप जब अच्छे से देखोगे ना, उसको स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि वो छोटा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन होता था जो आप पढ़ते थे, वही चीज़ एक्चुअली में इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर ही हो रहा है। तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका आगे जाके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर ऐसा मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स का ही फाउंडेशन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही होने वाला है। तो आप ज़रूर इसको रिवाइज करते रहना, कॉन्सेप्ट्स को समझते रहना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना अपने टीचरों को। लास्टली जो प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो वो यही है कि आप लोगों के घर में जितने भी सारे दवाइयाँ हैं उन सारे दवाइयों को पलट के आप एक्चुअली उनके बारे में पढ़ सकते हो कि उस दवाई के अंदर उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है, वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, और इसका थेराप्यूटिक यूज़ क्या है। ये आप चाहो तो कोई भी एक बुक पे लिख सकते हो, या फिर आप जस्ट सिंपली सर्च करके भी आप देख सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा आपका लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला होगा, लेकिन श्योरली दिस एक्टिविटी विल कनेक्ट यू मोर टू द फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको आप मैं ऑप्शनली रखता हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो। और इसी के साथ ख़त्म करता हूँ आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए फार्मागिक चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।